अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाएंगे और कोशिश करेंगे इसका लीगल और साथ साथ सोशल जो इसका पहलू है उस पर हम डिस्कस करें। नाज़रीन, ये मामला है लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा की खुदकुशी की कोशिश के हवाले से। ये सिर्फ एक ख़बर नहीं है, एक घर की टूटी हुई उम्मीद की कहानी है। सिर्फ 21 साल इस बच्ची की उम्र बताई जा रही है। ऐसी क्या वजह बनी कि फातिमा ने अपनी जान लेने की कोशिश की? रिकॉर्ड के मुताबिक वो सुबह 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई, मगर क्लास में नहीं गई। दूसरी मंजिल पर 27 मिनट तक फ़ोन पर किसी से बात करती रही, शायद दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। 8:30 पर उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और ये वही सेम लोकेशन बताई जा रही है जहां आज से तकरीबन कह लें कि आप 15 से 20 दिन हुए होंगे एक वाक़या पहले रिपोर्ट हुआ और उसमें बाकायदा तौर पर उवैस नामी जो तालिब इल्म है उसकी जान चली गई। उसने भी यहीं से कूद कर छलांग लगा कर ख़ुदकुशी की थी और प्रेशर बताया जा रहा था कि जनाब कैंपस की जानिब से प्रेशर है हाज़िरी पूरी करने के हवाले से, इम्तिहान में ना बैठने के हवाले से इस किस्म के हरासगी के ये मामला चल रहे थे। अब इस पे क्या क्या हम देख सकते हैं कि कानूनी रास्ता फैमिलीज़ अपनी हैं और साथ ही साथ ये जो इदारे हैं तालीमी इदारे, इन पर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से और इस तरह की जो सज़ाएँ जो दी जाती हैं, ह्यूमिलिएशन होती है, इन सारे मामलात पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस पर बात करने के लिए बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वकास साहब। वकास साहब, ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी ये स्पेसिफिकली इस केस के बारे में अगर हम बात करें, आप समझते हैं ये भी इत्तेफाक है कि सेम जगह थी, यूनिवर्सिटी भी सेम, कैंपस भी सेम, डी फार्मेसी की ये तालिबा बताई जा रही है, जो पहले भी स्टूडेंट ने खुदकुशी की वो भी डी फार्मेसी की। क्या वजूहात आप समझ रहे हैं? क्या ये एक के बाद हम देखते हैं कि बाकी जो तलबा है उनके माइंड में भी इस तरह के मामला आ जाते हैं कि हाँ जी यही एक हल नज़र आ रहा है, इस तरह के ख़ास तौर पर जो तालीमी इदारे हैं? देखिए आमना साहब, हम देखते हैं हम अपनी जब सोसाइटी में इन तमाम चीज़ों का या एलिमेंट्स का बगौर जायज़ा लेते हैं कि एक शख्स क्यों जुर्म का इर्तिकाब करता है, एक शख्स क्यों सुसाइड करना चाहता है, तो इसके पीछे जो वजूहात हैं, असबाब हैं, मामलात हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट नज़र आते हैं। बज़ाहिर हमें लगता है कि शायद कोई स्टडी के स्ट्रेस में जो है मुब्तला है, लेकिन उसके पीछे जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें कुछ और निकल आती हैं। अब एक ही जगह पे जो है वो 1 महीने के शायद वक्फे से मैक्सिमम अगर हम टाइम देखें तो दूसरा इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखना, आई थिंक ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लिए और तलीमी इदारों के लिए बहुत बड़ा अलमिया है। जो आपने बात की, इस केस की बात की, देखिए पाकिस्तान के अंदर ना सेक्शन 325 मौजूदा जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड है, उसके अंदर सेक्शन 325 मौजूद था जो ये कहता है कि कोई शख्स अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो इन इटसेल्फ इट इज अ क्राइम, इट इज एन ऑफेंस। और उस शख्स को जब वो उसे होश में लाया जाएगा, वो बच जाता है, सुसाइड कमिट करता है जो शख्स उसकी अटेम्प्ट के बाद, तो उसको सजा दी जाए, उसको जुर्माना किया जाए। लेकिन 2022 के अंदर प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डिनेंस आया और इस कानून को ही खत्म कर दिया गया। सेक्शन 325 जो पाकिस्तान पिनल कोड से पौने 200 साल से चलता रहा था, 2022 में खत्म कर दिया गया और कहा गया कि ये जुर्म नहीं है, बल्कि उस शख्स का मेंटल हेल्थ को ऑब्जर्व करना, नफ्सियाती तौर पे उस शख्स का बगौर जायजा लेकर, दिस वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी तो जिन अदारों के अंदर या जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो पढ़ता है या काम करता है, उसकी ये जिम्मेदारी है इस चीज़ का तयन करना। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो अभी रिसेंट रिपोर्ट सामने साहब हम देखते हैं, उनके अंदर कोई 7.5-8 करोड़ जो है वो लोग जो है मेंटल हेल्थ का शिकार है। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कचहरी लाइफ के अंदर जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेंटली तौर पे हम लोग डिप्रेस्ड हैं। एंगर मैनेजमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं, और तलीमी इदारों के अंदर ये जो मोर स्पेसिफिकली हम इस तरह के केसेस की बात करें, एक अदारे के अंदर दूसरा इंसिडेंट हुआ और काउंसलिंग करना ये अदारे की बुनियादी जिम्मेदारी है, जहाँ पे रियासत का काम है इज्जत आबरू मालजान का तहफ़्फ़ुज़ करना, राइट टू लाइफ को इंश्योर करना, आर्टिकल 9 के तहत एक बुनियादी राइट की गारंटी के तौर पे। वहाँ पे तलीमी इदारे का भी ये काम है कि अगर बारहा ये मामला पेश आ रहे हैं तो अदारे के अंदर क्या काउंसलिंग का कोई प्रॉपर सेटअप मौजूद नहीं है। ऐसे तुलबा जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो डिप्रेस्ड ये तो ऑब्वियस होगी बात, ये जो एक के बाद दूसरा 20 से 21 दिन का वक्फा भी नहीं आया और ये वाकया होना, तो ये तो साफ बता रहा है कि इदारे के अंदर काउंसलिंग वाला या मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन के हवाले से कोई ऐसी लॉज मौजूद नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। ये जो सारी सिचुएशन ये प्रूव हो जाती है इसमें यूनिवर्सिटी, क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली इस पे फाइंडिंग्स आएंगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा जी किस हद तक रोल
था, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है पुलिस के हवाले से कि बच्ची 30 मिनट पहले बात करती थी फ़ोन पे, वो वहाँ से भी पता चलेगा कि किससे बात हो रही थी, क्या मामला बच्ची के चल रहे थे। सो अगर ये प्रूव हो जाता है कि यूनिवर्सिटी का दबाव बहुत हद तक था, ये फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो इस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जो फैमिलीज़ हैं मुतासरा, वो क्या चार्जेस, ऐसे कौन से कवानीन है, कौन सा रास्ता कानूनी इख्तियार कर सकती हैं, क्या चार्जेस लग सकते हैं? अगर यूनिवर्सिटी के पार्ट पे भी कोई लकूना मौजूद है, कोई कज्जी है, कोई नक्स है, तो वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर एक बच्ची लेट से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वो पढ़ाई के सिस्टम से या सेमेस्टर सिस्टम से मुतासिर है, तो ये तो एक इंडिविजुअल उसका एक्ट है। अगर उसने मेहनत करनी है तो उसे डिग्री दी जाएगी या नंबर्स दिए जाए। दूसरी चीज़ ये कि अगर उसे हरासमेंट का सामना है, बार बार कोई स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी के अंदर से हरासा करता है, तो दिस वुड बी देयर नेग्लिजेंस एंड दिस वुड बी द ऑफेंस ऑन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कि अगर उसको बारहा कंप्लेन की जा रही है, कोई बच्ची है, उसे वहाँ पे हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं की जा रही, कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं मिलता, तो दिस वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड देयर मैनेजमेंट एज वेल। उस पे कानूनी तौर पे उनको जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर एक शख्स के तलीमी मामलात हैं, स्टडी का बर्डन है उसके ऊपर, या उसके पीछे से मामलात हैं, घर के घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, किसी की फियांसे की प्रॉब्लम्स हैं, किसी के घर का कोई मसला है, तो ये सारी चीज़ें तो यूनिवर्सिटी या किसी तलीमी इदारे के ऊपर हम नहीं डाल सकते, क्योंकि किसी भी शख्स की जो वकेरियस लाइबिलिटी है, वकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर एक कंसेप्ट रखा गया है, हर शख्स अपने अमल का खुद जवाबदेह है। इस पे देखे बजाय इसके कि हम इन तमाम चीज़ों को लेकिन पहले वाक़े के बाद क्या चलें, अगर हम मान लेते हैं कि अगर उसका अपना कोई प्राइवेट मैटर था, कोई फैमिली की जानिब से कोई प्रेशर था, तो उस सिलसिले में भी पहला जो वाक़या हुआ स्टूडेंट का उसी फ्लोर से जंप करना और फिर इसी तालिबा का हमने देखना कि वही स्पॉट चूज़ करना अब सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए, ये उसके लिए क्या यूनिवर्सिटी पे नहीं जाता कि उन्होंने क्या इंतजामात ऐसे कर रखे हैं कि कोई भी आएगा? वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ड्राफ्ट करना उनकी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद दोबारा अगर वही क्राइम उसी जगह से रिपीट होता है, दिस वुड बी द नेग्लिजेंस ऑफ यूनिवर्सिटी कि वहाँ पे आप प्रॉपर मेजर्स को तो इंश्योर करें। राइट टू लाइफ की इंश्योरेंस के लिए आपने कौन से सेफ्टी मेजर्स की इंश्योरेंस के लिए वहाँ पे काम किया? तो मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, जो लास्ट टाइम भी हुआ वो भी इक्का दुक्का हम मीडिया चैनल्स पे देखते थे कि जिसके ऊपर बात की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने बात करने से गुरेज किया। जब भी हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे मीडिया हाउसेज हैं कि जिनके पर चलते हैं इन चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन आप बात कर रही हैं, आई डू अप्रिशिएट योर कंसर्न इन दिस रिगार्ड कि हमें इन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि हमारा मुस्तकबिल, और एक ही जगह से रिपीटेडली ऑफेंस हो रहा है, एक ही जगह से रिपीटेडली अटेम्प्ट्स हो रही हैं, तो यूनिवर्सिटी को बगौर जायजा लेने की ज़रूरत है और उस जगह को सील कर देना चाहिए था अल्टीमेटली, उस फ्लोर को, या वहाँ पे जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। तो ये रिपीटेड इंसिडेंट हुए, इट मीन्स कि जब एक दफ़ा हम देखते हैं कि किसी की नेग्लिजेंस, एक दफ़ा देखते हैं किसी की कोताही, एक दफ़ा देखते हैं किसी की गलती है, लेकिन जब दोबारा वो चीज़ की जाती है तो वो एक ऑफेंस बन जाता है, वो एक जुर्म बन जाता है। और यूनिवर्सिटी की तमाम मैनेजमेंट को बिल्कुल इस बारे में पूछा जाएगा कि एक ही जगह से दूसरी दफ़ा जो है उसका इंतखाब किया गया कि यहाँ से मैं सुसाइड कमिट करूँगी, तो यूनिवर्सिटी वाले लोग जो थे वहाँ पे खड़े थे, या मैनेजमेंट थी या स्टूडेंट्स थे, तो आई थिंक ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है और इससे हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो डिबेट है आजकल सोशल मीडिया की, वो ये कि अगर हमारा जो सिस्टम है जिसके अंदर सेमेस्टर सिस्टम है, उसके अंदर एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, कोर्स का बर्डन है, असाइनमेंट्स का बर्डन है, अगर वो उस ज़िम्मन में आके इस तरह की दबीज़ हरकत करता है या अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा बुज़दिलाना इक़दाम है। तमाम जो बच्चे, स्टूडेंट जो आपके टीवी चैनल को इस वक्त देख रहे होंगे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कभी भी किसी भी कीमत पे, चाहे वो तालीम हो, डिग्री हो, अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश ना करें। असल में ये एज ऐसी है ना, सेंसिटिव, और हम देखते हैं कि इस एज के बच्चे एक तो सेंसिटिव भी होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, नए नए यूनिवर्सिटी में आ रहे होते हैं, एक नया कल्चर है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम बेस्ड जो एक प्रेशर इनके ऊपर डाल दिया जाता है, और उसके बाद जो कल्चर है, ह्यूमिलेशन है, अगर हाज़िरी के हवाले से क्लास में अगर किसी बच्चे को पॉइंट आउट किया जाए, सो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस में, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। और यही वो तमाम एलिमेंट्स है जिसका आपने इंडिकेशन की, यही वो एलिमेंट्स है जो एक शख्स को जुर्म के इर्तिकाब की तरफ जो है वो मबजूल करती हैं। तो आई थिंक कि ये तमाम एलिमेंट्स हैं, ये वजूहात हैं, ये असबाब है जो गरांते जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर किसी भी शख्स को, एक आम सिटीजन को या इनोसेंट को एक क्रिमिनल बनाने के पीछे या एक ऑफेंडर बनाने के पीछे। तो आई थिंक
इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने की ज़रूरत Right. है। और हमारी HEC अगर सब ये समझती है कि बहरहाल रिपीटेड ऑफेंसेस हो रहे हैं और अगर वो पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो HEC भी अपनी तमाम पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करे। ये नौजवान, ये जी। बच्चे, ये बच्चियाँ जो आप बात कर रही हैं कि सेंसिटिव हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है और अगर हमारा मुस्तकबिल इसी तरह तबाही और बर्बादी की नज़र हुआ, ये ठीक है, खुदकुशियों की बिल्कुल नज़र हुआ, ऐसे ही। तो और शायद इसमें हमारा सबसे पहले मुस्तकबिल फैमिलीज़ को भी कामयाब सोचना नहीं चाहिए, बन उनके ऊपर सकता। भी एक हम देखते हैं ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों के साथ एक कनेक्शन ऐसा बना कर रखें, फ्रेंडली ताल्लुक हो, जिसमें उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ट्रस्ट उनके साथ कायम किया जाए कि वो अपनी कोई मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, वो शेयर कर सकें, और साथ ही साथ उन पर इस किस्म का कोई प्रेशर ना डाला जाए कि जिसमें उसे उन्हें इस तरह का इंतहाई कदम उठाना पड़े। थैंक यू सो मच वकास अब्रेज साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।